सत्र में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 4,296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही आज विधानसभा में यह तय हुआ कि 26 अगस्त मंगलवार को इस साल भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर विशेष चर्चा होगी। मंगलवार को करीब 2 घंटे तक किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस साल राज्य में औसत से 26% से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ। तो 28 अगस्त को गैर सरकारी, 25 अगस्त को प्रश्नकाल, अनुपूरक बजट पर चर्चा और उसके बाद 26 अगस्त को अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा होगी। यह तय हुआ है कि 26 अगस्त को मंगलवार को इस साल भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर विशेष चर्चा होगी। मंगलवार को करीब 2 घंटे तक किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस साल राज्य में औसत से ज्यादा तकरीबन 26% ज्यादा बारिश हुई है। झारखंड विधानसभा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन समेत दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शोक प्रकाश पर बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुजी के निधन पर गहरा दुख जताया। राज आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ राजनेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय दिशोम गुरु का देहावसान हम सभी के लिए एक युग का अंत है। जिस राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को उन्होंने हम सभी को प्रदान की है, वह झारखंड के कण कण में सदैव जीवित रहेंगे। और झारखंड विधानसभा में शोक प्रकाश के दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सदस्यों ने याद किया। साथ ही सदन में कांग्रेस, लेफ्ट और जेडीयू के विधायक सरयू राय ने भारत रत्न देने की मांग भी की। मैं अपने श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित करते हुए सरकार से मांग करना चाहूंगा, यह विधानसभा सर्वसम्मत से भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न मिले, यह हम सबको अनुशंसा करनी चाहिए। और यह भी आग्रह करूंगा, भले माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सुपुत्र हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उनसे आग्रह करूंगा कि उनके संघर्ष की गाथा, उनकी जीवनी आप झारखंड के पाठ्यक्रमों में जरूर दें, ताकि वो बच्चों को आंदोलित करता रहेगा जीवन भर। मैं मांग करता हूं, हमारे संगठन मांग करती है, जो उनके जैसे नेता को आज भारत सरकार भारत रत्न से नवाजे, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जो भारत रत्न पाने के सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में। झारखंड के स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। जिस तरह से हो, भारत रत्न की उपाधि से हो या अन्य तरीकों से हो, एक व्यक्तित्व झारखंड का भी नाम के रूप में चर्चित हो, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। सभी विधानसभा के सदस्यगण का विचार आया है, हम लोग एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा जाए कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता के भाव को विधायकों ने सदन में रखा, इस पर आगे विचार किया जाएगा। भावना है, राज्य की जनता का जो भाव है उसको माननीय सदस्यों ने रखा है, उनको सदन विचार करेंगे। और विधानसभा के बाहर कई मुद्दों को लेकर चर्चा गर्म रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच सूर्या हंसदा, नगड़ी में रिम्स 2, गुरुजी को भारत रत्न की मांग और केंद्र सरकार के बिल पर बहस तेज नजर आई। सत्ता पक्ष इन मुद्दों को लेकर जहां विपक्ष पर पलटवार करता आया, वहीं विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की।
आज की आवाम का मांग है कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए और हम सदन से मिलेंगे। जी बिल्कुल, सदन में भी आवाज रखेंगे हम लोग। अच्छा, ये बोला अतिवृष्टि को लेकर जो बारिश हो रही है उसको लेकर चर्चा है 26 तारीख को। इसके गुण और दोष की समीक्षा विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन, विभिन्न पक्ष अपने तरीके से कर रहे हैं और मुझको ये बड़ा स्पष्ट प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से यह बिल अभी तो जेपीसी को गया है। जेपीसी के बाद जब ये सदन में आएगा तो उसके बाद ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। गुलफा ही लोग छोड़ते हैं, होना जाना कहीं कुछ नहीं है, डरवाते हैं लोगों को बड़ा बड़ा बात बोल करके। इसलिए सरकार को कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं है, सरकार मुस्तैदी के साथ चल रहे हैं और चला रहे हैं। विस्थापन है और प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हैं, अभी जो बहालियां हैं जिनमें लगातार अभ्यर्थियों की नाराजगी है वो विषय हैं और कई ऐसे विषय हैं जिनके साथ राज्य सरकार से हम लोग का बहस होगा, सवाल होगा, तीखे सवाल होंगे। निर्णय है, अगर आप अपराधी हैं, दोषी हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि सीएम के चेयर पे रहें। उस सबको स्वागत करना चाहिए। इस तरह का जो कार्य और विधेयक पास हो रहा है हमारे सदन में, तो इसको स्वागत योग्य कदम है। पूरा देश की जनता इसको स्वागत कर रही है। सुरक्षा कवच है, एक भी आपने पालन नहीं किया, अब जबरन आपने तार टन दिया। अरे कोई दस्तावेज तो दिखाओ, आपका कितना जमीन, कितना एकड़ जा रहा है, कितना कट्ठा जा रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। किसी किसान का भूमि नहीं बना पाइएगा, चलिए खेती करने नहीं दीजिएगा, इतना सुंदर उपजाऊ जमीन है। ये अनुपूरक बजट हमने आज प्रस्तुत किया है और इस पर वाद विवाद होगा, तो जो उनके मन में शंका होगा प्रतिपक्ष के सदस्यों के मन में, तो उसका उत्तर हम देंगे, उन्हें संतुष्ट करें। और धनबाद से बड़ी खबर है, शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगा। छात्रा के साथ ये छेड़खानी का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया। पुलिस हिरासत में आरोपी शिक्षक, आरोपी को स्कूल से हटाने की मांग की जा रही। बीईओ ने लोगों को आश्वासन दिया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हम यहाँ थे, हाई स्कूल में हम हैं और वो मिडिल स्कूल में घटना हुआ है। तो गार्जियन जैसे आके हमको बोले हैं, तो फिर हम लोग गए हैं बोलने के लिए, तो गार्जियन तो साथ ही में पूरा हंगामा हो रहा है। तो हम उस शिक्षक से बात है, वो मिडिल स्कूल के टीचर है, उनके अधिकार से मैंने वही डिप्टेशन किए थे हमारे स्कूल में। गढ़वा में श्री वंशीधर नगर के किसान इन दिनों यूरिया की भारी कमी से जूझ रहे हैं। आज गोसाईबाग मैदान में यूरिया से भरा एक ट्रक पहुंचा, जिसे 7 डीजल में बांटा जाना था। इसकी जानकारी मिलते ही किसान जुट गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि खेत में धान की फसल को खाद की अधिक जरूरत है, उन्हें यूरिया नहीं दी जा रही है। खाद आपूर्ति में गड़बड़ी का किसानों ने आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को शांत कराया। किसानों ने पारदर्शी तरीके से खाद नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। चिनिया प्रखंड में खाद है नहीं, खाद नहीं है। अब देखिए अभी अभी नगर में आया है खाद, वहाँ देखिए एकदम भेड़िया धसान है, किसान 5000 से ऊपर है लोग, उस ट्रक को घेरे हुए है, खाद मिल नहीं पा रहा है। सीईओज को और सभी एसडीओज को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में इसमें जांच करें और ऐसे जो भी हमारे खाद बीज दुकान के विक्रेता हैं जो इस प्राइस सीमा के बाहर खाद बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। तो इसके लिए हमने एटीएम और बीटीएम को भी उन सीईओज के साथ और एसडीओज के साथ टैग कर दिया है और जल्दी ही ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। कई विषयों पर चर्चा हुई। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रमुख रूप से सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर चर्चा हुई। साथ ही कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हुई। सूर्या हांसदा में पुलिस की भूमिका के बारे में झारखंड के सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, उनकी जिस तरह से उठा करके उनकी हत्या की गई, इस विषय को गंभीरता से पार्टी लेगी। सदन हो, सदन के बाहर भी इस पर सीबीआई की मांग को लेकर हम लोग अडिग हैं। 5 लाख सरकार नौकरी देने का बात था, और अगर सरकार चाहता है कि सही में गुरुजी को श्रद्धांजलि देना है, तो यहाँ पे दारू बंद होना चाहिए। जिनकी सरकार है
उनका प्रखंड मंत्री 5 सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूम रहा है। ये पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं घटना आम पब्लिक घर जाती है, वो पुलिस नहीं समय पर पहुंचती है, तो पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है। खबर रांची से, जहां लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी के समरणालय भवन में लिफ्ट से लेकर सीढ़ी तक सभी जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। लिफ्ट के अंदर से लेकर बाहर तक पानी दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चाईबासा में कल रात से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। कई इलाकों में पुल के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। NH 320D मुख्य सड़क पर चक्रधरपुर से गोलाई केरा के बीच झाड़ गांव के पास नदी के पानी पुल के ऊपर फ्लो ओवर होकर नदी का पानी बहने से इस सड़क पर कई घंटों आवागमन ठप रहा। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता रूपेश प्रधान। बारिश हो रही है, उससे क्षेत्र के नदी नाले भी उफान पर हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये NH 320D पर गोलकेरा और सोनवा के बीच में ये झड़गांव चांदीपोश में जो छोटी नदी है, ये भी काफी उफान पर है। और आप यहाँ देख रहे हैं, ये मुख्य सड़क NH 320D जो है, उसके ऊपर से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आप नदी के उस पार उस छोर में पुलिया का देख रहे हैं कि कई वाहन पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं और पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण इस रोड पर आवागमन बंद हो गया है। ये जो सड़क है, ये चाईबासा को 3 प्रखंडों को जोड़ती है। मनोहरपुर, गोलकेरा और आनंदपुर को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। इसके साथ ही ये राउरकेला उड़ीसा को जोड़ती है। तो इस क्षेत्र से, इस रूट से अब लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। वाहन चालक उस पार इंतजार कर रहे हैं कि नदी का पानी का जो जलस्तर है वो घटे और कब वो पार होंगे। तो यहाँ जो ये NH 320 मुख्य सड़क है, चाईबासा से सोनवा, गोलकेरा होते हुए मनोहरपुर और उड़ीसा को जोड़ती है। इसमें नदी का जलस्तर बढ़ जाने से यहाँ इस सड़क पर अभी फिलहाल आवागमन ठप हो गया है। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और जमशेदपुर में बीती रात से लगातार हो रहे बारिश से शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। इस साल बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैसे पिछले 3 महीने से जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में बारिश लगातार हो रही। जमशेदपुर में अधिकतर लोग नौकरी पेशा से हैं, ऐसे में लगातार बारिश से उनकी परेशानियां बढ़ गईं। मौसम विभाग ने 23 अगस्त से लेकर अगले 5 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता आशीष तिवारी। झारखंड में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इस बारिश का असर जमशेदपुर शहर में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 6 दिनों तक सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में येलो अलर्ट जारी किया। तस्वीर आप देख सकते हैं, जमशेदपुर शहर में सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है, रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने के अनुमान बता दूं कि 6 दिनों तक इसी तरह जमशेदपुर के साथ साथ सरायकेला जिले में जो है वो मूसलाधार बारिश के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार बारिश ने अपना कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं जो लोग रोजमर्रा के जिंदगी का जो काम करते हैं, आने जाने में उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि कई सड़कों पर जो है गड्ढे हो चुके हैं और गड्ढों में बारिश के पानी जो है वो भर चुका है, जिससे लोगों को मौत को दावत भी दे रहे हैं। और देखिए, जिस तरह जमशेदपुर शहर में लगातार बारिश हो रही है, इस बार कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है। तो आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है बारिश की जिस तरह हो रहा है? जमशेदपुर मूसलाधार बारिश होने के कारण काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चे को लाने जाना पड़ता है, पूरे बच्चे भीग जा रहे हैं। और ये काफी मैंने कंटिन्यू एक सप्ताह भर से कंटिन्यू बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से हम लोग काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बार कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है। हाँ, ये काफी हम लोग, मैं अपने पिछले 20-30 साल के पहले इतना कभी बारिश मैंने कभी देखा नहीं है। कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि बिना काम के घर से ना निकले, और जो भी काम अगर काम करने निकलते हैं तो अगर बारिश होती है तो वो पेड़ों के नीचे ना जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन, जिले के उपायुक्त ने भी जागरूकता रथ का भी रवाना किया है, जिससे वज्रपात से लोगों की मौत ना हो सके। हालांकि जिस तरह बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर धनबाद से, जहां लगातार हो रही बारिश ने सरकार की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। कई इलाकों में जल जमाव हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही।
जिले के पंडित गली की स्थिति काफी खराब है। डॉक्टरों के कई चेंबर में पानी भर गया, जिस कारण मरीजों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों में निगम के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही। लोग नगर निगम पर नालियों की सफाई नहीं करने का आरोप लगा रहे। जूता खोल के हमको रोड पकड़ना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, आने पड़ रहा है। डॉक्टर भी वहीं बैठा है पानी में ही। हम लोग क्या करें? कैसे आप आना जाना कर रहे हैं इसमें? जूता खोल के हाथ में जूता लो हैं। लापरवाही तो है ही। अगर नगर निगम में लापरवाही नहीं है, इस तरह हालत क्यों है? पब्लिक को कितना तकलीफ। कोई अगर लेडीज आ जाए और कहीं भी आप अभी तो देख रहे हैं यहीं पर खाली गुजरना पड़ रहा है। और भी कहीं आप प्रॉब्लम में और कहीं नहीं। हम आए देवघर से। हर बरसात में क्या है, बरसात के पहले भी ऐसा ही रहता है। यहाँ लोगों का आना जाना, हजारों लोगों का आना जाना है। डेली गिर कर करके घायल हो रहा है, चोट लग रहा है, तो इंजरी बहुत हो रहा है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। नगर निगम वाला तो नरक निगम है ना, और विधायक और सांसदों का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है, जबकि सबके पास आवेदन गया हुआ है। हरचत्रा में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा। बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। हालात इतने खराब हो गए कि कई घरों में पानी घुस गया, जिससे घरों में रखा अनाज और अन्य सामान भीगकर खराब हो गया। लोगों के मुताबिक पिछले 50 सालों में ऐसी बारिश पहली बार हुई। मतलब कि पूरा ब्लॉक कार्यालय में भी पूरा पानी भर गया। अगर बात की जाए पूरा रोड की, सड़क की, तो सड़क में टहना भर पानी आ गया है, जिससे हम लोग को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और अगर खेती की बात करें तो उसमें भी हम लोग को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिस तरह से बारिश हो रही है। रांची के नदड़ी खेतीहर जमीन पर रिम्स 2 बनाने का विरोध कर रहे नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे राज्य के आदिवासियों से इस आंदोलन में सहयोग की अपील की है। चंपाई सोरेन ने नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक से पहले नगड़ी गांव में जाकर चंपाई सोरेन ने 24 अगस्त से लेकर अपने हल का चुनाव किया। इस दौरान वो कंधे पर हल रखते हुए भी नजर आए। और रिम्स 2 की जमीन विरोध को लेकर चंपाई सोरेन के हल चलाने के ऐलान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हमला बोला। कहा, बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन ही हैं। सबसे बड़ा नेता हेमंत सोरेन जी हैं, तो उनको जानकारी है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, अगर रिम्स 2 बनेगा ही, हर हाल में बनेगा, हमारा आदिवासी मजबूत होगा। हम नौकरी देंगे, हम दुकान देंगे, उनको हर तरह का अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको परिवार को हम देखने का काम करेंगे। बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बिहार की तरह झारखंड में भी एसआईआर होगा और जरूर होगा। झारखंड में भी हो मतदाता पुनरीक्षण होगा, निश्चित रूप से होगा। अब खबर गिरिडीह से, जहां गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर करणपुरा के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे एक गड्ढे में भरे पानी में घुस गई। दुर्घटना के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी। इस दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसको देखकर लग रहा है कि ड्राइवर ने रफ्तार के कारण कार पर से नियंत्रण खो दिया और ये दुर्घटना हो गई। कार से पुलिस ने एक युवती को बाहर निकाला, जिसकी स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती की पहचान पचम्बा के बोड़ो निवासी संजय सिन्हा की बेटी कोमल कुमारी के रूप में हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।